क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो पिछले क्लास में जो है मैसूर बता दिए थे। अब आज के सेशन में हम लोगों को चर्चा करना है पंजाब के विषय में। और पंजाब विद्रोही राज्य की श्रेणी में आता है, मराठा विद्रोही राज्य की श्रेणी में आता है। तो मराठा के विषय में तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ही पढ़ा दिए हैं पूरा का पूरा। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे पंजाब की, और पंजाब में सिख राज्य की स्थापना हुई थी। पंजाब और सिख राज्य को जो है आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। पंजाब में सिख राज्य देखिए, जो भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन हुए हैं, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन और मध्यकाल में ही सूफी आंदोलन भी हुए हैं। तो मध्यकाल में जो भक्ति और सूफी आंदोलन हुए हैं, भक्ति आंदोलन के संतों में ही एक प्रमुख संत बनकर उभरे। उनका नाम था गुरु नानक। गुरु नानक, गुरु नानक भक्ति आंदोलन के ही एक संत हुए। और गुरु नानक को जब ज्ञान का एहसास हुआ तो उन्होंने एक नए धर्म को ही स्थापित कर दिया। और गुरु नानक ने जिस नए धर्म को स्थापित किया वही धर्म सिख धर्म कहलाया, वही धर्म सिख धर्म कहलाया। शुरुआती दिनों में गुरु नानक समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे थे। गुरु नानक और उनके अनुयायियों ने, गुरु नानक और उनके उत्तराधिकारियों ने, गुरु नानक, उनके उत्तराधिकारी और उनके अनुयायी समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे थे। क्या सही है, क्या गलत है, मानव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ये तमाम सिख गुरु हुए। और इन सिख गुरुओं ने जागरूकता तो फैलाने का काम किया ही, और इन सिख गुरुओं के समकालीन जो प्रारंभिक मुगल बादशाह हुए, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर तक, जहांगीर तक नहीं, अकबर तक, अकबर तक, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये मुगल बादशाह या इन मुगल बादशाहों का सिखों के साथ काफी मधुर संबंध था, काफी अच्छा संबंध था। लेकिन जब जहांगीर ने सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी, और फिर औरंगजेब ने
सिख धर्म के नमे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। ये जो दो घटना है, इन दो घटनाओं ने मुगल और सिखों के बीच वैमनस्यता मतलब टकराव, मतलब खाई पैदा कर दिया, ये दो घटना। और फिर सिख लड़ाकू जाति के रूप में तब्दील हो गया। बाद में जाकर सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा कर दिया कि हमारे जाने के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाएगा। और फिर जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब ही सिख गुरु के रूप में काम करेगा। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए, उनके बाद जो है गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु के रूप में काम किया। लेकिन उसके बाद सिख धर्म में कहने के लिए तो कई सारे नेता पैदा हुए, लेकिन उनमें दो प्रमुख हुए। और जो दो प्रमुख हुए, एक बंदा बहादुर और दूसरा रंजीत सिंह। इसमें जो रंजीत सिंह हुए, रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज की स्थापना करी। और रंजीत सिंह ने पंजाब में जिस सिख राज की स्थापना की, वो सिख राज तब तक काफी शक्तिशाली रहा जब तक रंजीत सिंह जीवित रहे। रंजीत सिंह को सिख राज के संदर्भ में वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता है। और रंजीत सिंह के निधन होने के बाद सब अयोग्य शासक साबित हुए। खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, ये सब रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी हैं। और ये सब अयोग्य साबित हुए, जिस कारण अंग्रेजों ने अपनी सेना के माध्यम से सिखों के साथ दो युद्ध लड़ा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49। और इन दोनों आंग्ल सिख युद्धों के माध्यम से पंजाब को 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और तब से लेकर आजादी तक पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना रहा। आजादी के बाद पूरा देश आजाद हुआ, और पूरा देश आजाद हुआ, पंजाब भी आजाद हुआ। मनोज कुमार जो हम बताए हैं ना, वही सही है। और दूसरा क्या लिखता है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जो हम तुमको बताए हैं तुम वही याद रखो, और वही तुम परीक्षा में मारना, समझ गया। और दूसरा क्या लिखता है नहीं लिखता उससे तुमको कोई मतलब नहीं। तुम एगो बुक पढ़ता, हम 72 गो बुक पढ़ते हैं। ये तो सिखों का जो है, और तुमको ध्यान में नहीं रहता है जी, है? जब पढ़ाने लगे तो कमेंट साइड कर दे। हाँ, ये तो सिखों का संक्षिप्त इतिहास हमने आपको बताया। सिखों का संक्षिप्त इतिहास हमने आपको बताया। अब एक एक करके जो है सिख गुरुओं को देखेंगे। सिख गुरुओं को देखने के बाद बंदा बहादुर को देखेंगे, रंजीत सिंह को देखेंगे, और आंग्ल सिख युद्ध को देखेंगे। तो जो पंजाब है, पंजाब में सिख राज है, इसमें किन किन चीजों को देखना है इसको आप समझिएगा। इसमें सबसे पहले जो है सिख गुरु, 10 सिख गुरु को देखेंगे। 10 सिख गुरु को देखने के बाद बंदा बहादुर
और रंजीत सिंह, बंदा बहादुर और रंजीत सिंह। और बंदा बहादुर और रंजीत सिंह को देखने के बाद जो है आंग्ल सिख युद्ध, इस टॉपिक के ये 3 प्रमुख आयाम है। इन 3 आयामों में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं सिख गुरु की, और उसके बाद फिर बंदा बहादुर रंजीत सिंह, और उसके बाद फिर आंग्ल सिख युद्ध। तो सिख गुरु, सिख धर्म के अंतर्गत जो है टोटल 10 सिख गुरु हुए, टोटल 10 सिख गुरु हुए। और सिख धर्म के अंतर्गत जो टोटल 10 सिख गुरु हुए, उसमें पहला आपको गुरु नानक हुए, और यहां पर भी गुरु नानक के मृत्यु को लेकर भी विद्वानों के बीच विवाद है। कुछ विद्वान 1539 और कुछ विद्वान 1540। तो जो बता रहे हैं उसी को ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा में क्वेश्चन भी बना करके आना है। गुरु नानक प्रथम सिख गुरु हुए। इसके बाद द्वितीय सिख गुरु गुरु अंगद, (1539 से 1552). तृतीय सिख गुरु गुरु अमरदास, 1552 से 1574। और जब आप नोट में देखेंगे ना, गुरु अमरदास में 1555 से 1574 कर दिया गया है। तो 1555 से जो 1574 कर दिया गया है ना, उसको आप काट लीजिएगा, और उसको काट करके आप 1552 से 1574 कर लीजिएगा। गुरु अमरदास में जब आप नोट में देखेंगे तो 1555 से 1574 लिख दिया है। 1555 से 74 नहीं होगा, बल्कि 1552 से 1574 होगा। तो इसको काट करके आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद आगे है, बताइए विद्यार्थी को इतना भी समझ में नहीं आता है, जबकि हम बक्सर युद्ध में, आप हमको बताइए कि हम क्या बताए थे। बक्सर युद्ध में तीनों तो संयुक्त सेना का गठन किया, लेकिन बाद में जाकर के मीर कासिम भाग नहीं गया था जी। शाह आलम द्वितीय अंग्रेज के साथ जाकर नहीं मिल गया था। जब अंग्रेज के साथ मिल गया तो खाक नेतृत्व करेगा, है? समझ गए? अकेले सुजाऊ दौला पड़ गया बेचारा, इतना कॉमन सेंस ना है। गुरु अमरदास 1552 से 1574, 1552 से 1574। और कोई बुक की बात नहीं लिखा होगा। वो लड़का जो कमेंट किया है कोई बुक ये लिखता है, कोई बुक नहीं लिखा होगा। हम दावा के साथ कह सकते हैं, हम भर दिन बुकें देखते रहते हैं। समझ गए? कहीं पर कोई टीचर, देखिए कोई टीचर भी पढ़ाता है ना, जैसे हम ही पढ़ाते हैं, तो कभी काल देखते नहीं है कि बोलने का आम बोल देते हैं इमली। तो वही हुआ होगा। हम बता रहे हैं, हम विद्यार्थी को समझते हैं ना जी, विद्यार्थी के नब्ज को समझते हैं, इसी कारण तो टीचर है। कोई टीचर पढ़ाने वक्त जो है ना, उसके मुंह से बाय मिस्टेक, वो भी गलत नहीं पढ़ाया होगा, इतना अगर टीचर है तो इतना उसको जानकारी है कि बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कौन किया होगा। बाय मिस्टेक वो उसके मुंह से निकल गया होगा शाह आलम द्वितीय ने किया। हाँ, बाय मिस्टेक वो भी टीचर से हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि उसको जानकारी नहीं होगा। समझ गए?
तो अब उसी को सुन करके आ गया होगा, देख करके आ गया होगा, फल्लमा तो ही बोल रहा है, आप तो ही बोल रहे हैं, समझ गए। तो फल्लमा चिल्लमा के चक्कर में मत रहिए। गुरु अमरदास के बाद आगे आपको गुरु रामदास। गुरु रामदास 1574 से 1581। इसके बाद गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606। इसके बाद गुरु हरगोविंद 1606 से 1645। गुरु हरगोविंद के बाद गुरु हर राय 1645 से 1661। गुरु हरकिशन 1661 से 1664। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675। और फिर गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708। यही टोटल 10 सिख गुरु हुए। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ चीजों को पहले समझिए। एक बात तो आपसे यह भी पूछा जाता है, कौन सिख गुरु किस मुगल बादशाह के समकालीन हुए? कौन सिख गुरु किस मुगल बादशाह के समकालीन हुए? एक बात यह भी पूछा जाता है। तो इसको हम बाद में स्पष्ट करेंगे, अभी थोड़ा देर बाद स्पष्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिएगा, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति और सूफी आंदोलन हुए, उसमें गुरु शिष्य परंपरा का बड़ी महत्व था। गुरु शिष्य परंपरा का बहुत अधिक महत्व था। तो जो गुरु शिष्य परंपरा का काफी ज्यादा महत्व था, उसी महत्व को शुरुआती वर्षों में सिख धर्म में भी गुरु शिष्य परंपरा का काफी ज्यादा महत्व देखने को मिलता है। कैसे? गुरु नानक अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य को घोषित किए। गुरु नानक अपने संतान को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे, लेकिन गुरु नानक ने यह देखा कि अभी गुरु शिष्य परंपरा का महत्व ज्यादा है, तो अपने शिष्य को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। गुरु अंगद ने भी अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य को ही घोषित किया। गुरु अमरदास ने भी अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य को ही घोषित किया, जो कि गुरु रामदास। लेकिन गुरु रामदास ने गुरु शिष्य परंपरा को ताक पर रखते हुए गुरु के पद को पैतृक बना दिया। गुरु के पद को पैतृक बना दिया। देखिए, एगो वंशानुगत होता है और एगो पैतृक होता है। तो वंशानुगत अलग चीज है, पैतृक अलग चीज है। अभी हम आपको पैतृक बता रहे हैं, आगे वंशानुगत भी बताएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। तो गुरु के पद को पैतृक जो है गुरु रामदास ने बनाया। गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन देव को
अपना उत्तराधिकारी बनाया। अर्जुन देव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद का उत्तराधिकारी उसका पुत्र गुरु हरराय, और गुरु हरराय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र गुरु हरकिशन। लेकिन हरकिशन के आते आते गुरुओं के अंतर्गत उत्तराधिकारियों की कोई कमी ही नहीं रह गई थी। गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी जो गुरु तेग बहादुर है, गुरु तेग बहादुर गुरु हरकिशन का पुत्र नहीं है, बल्कि जो गुरु तेग बहादुर है, गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोविंद का पुत्र था। गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोविंद का पुत्र था। अब हुआ ये, हरराय का भी अपना पुत्र था, हरकिशन का भी अपना पुत्र था, हरगोविंद का भी पुत्र था। सबके बीच गुरु बनने को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गए, और उन संघर्षों में सबसे योग्य साबित गुरु हरगोविंद का पुत्र गुरु तेग बहादुर हुआ, जिस वजह से उत्तराधिकारी अंतिम तौर पर हरकिशन का गुरु तेग बहादुर हुआ, जो कि गुरु हरकिशन का पुत्र नहीं था बल्कि गुरु हरगोविंद का पुत्र था। गुरु तेग बहादुर के बाद अगले गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। औरंगजेब के साथ युद्ध लड़ते हुए चारों पुत्र मारे गए। औरंगजेब के साथ युद्ध लड़ते हुए चारों पुत्र मारे गए, जिस वजह से गुरु गोविंद सिंह ने यह तय किया गुरु का पद अब नहीं रहेगा, और उन्होंने गुरु के पद को समाप्त कर दिया। यहां पर आप थोड़ा सा आइएगा कि हमने आपको यह बात बताया, गुरु नानक ने गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया और अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य को बनाया। लेकिन गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बना दिया। क्या बना दिया? पैतृक। लेकिन वहीं अगर यह बात रहे कि गुरु के पद को वंशानुगत किसने बनाया, तो गुरु के पद को वंशानुगत गुरु अमरदास ने बनाया। गुरु अमरदास ने बनाया, क्योंकि अमरदास के दामाद और शिष्य रामदास थे। अमरदास के दामाद भी रामदास थे और शिष्य भी रामदास थे। तो अमरदास के दामाद रामदास थे, तो अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी रामदास को बनाया, और दामाद था तो निश्चित तौर पर उनके वंश के हुए। उनके वंश के हुए मतलब अमरदास ने गुरु के पद को वंशानुगत बनाया, और वही रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बनाया, क्योंकि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को घोषित किया। तो वंशानुगत और पैतृक। वंशानुगत का मतलब तो वंश में कोई भी बन सकता है, अब पैतृक का मतलब पुत्र ही बनेगा। वंशानुगत बनाया तब तो अमरदास ने अपने दामाद को बना दिया। अमरदास अपने पुत्र बाबा श्रीचंद को भी बना सकता था, अमरदास का पुत्र बाबा श्रीचंद था, लेकिन बाबा श्रीचंद को ना बनाकर अपने दामाद को बनाया। मतलब गुरु के पद को वंशानुगत बना दिया, यानी वंश में जो योग्य होंगे वो बनेगा। लेकिन जब रामदास बने तो रामदास ने पैतृक बना दिया, कहा पुत्र संतान ही बनेगा, पुत्र संतान ही बनेगा, दामाद उमाद नहीं बनेगा। तो यह बात थोड़ा स्पष्ट हो रहा है। गुरु के पद को वंशानुगत और पैतृक, यह बात याद रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि गुरु के पद को वंशानुगत किसने बनाया, तो क्या कहें? वंशानुगत किसने बनाया? गुरु। पैतृक किसने बनाया? पैतृक किसने बनाया? यह बात क्लियर?
चलिए, अब यहां पर सभी गुरु का कार्यकाल तो आपको स्पष्ट हो ही गया है। अब मुगल बादशाह, मुगल बादशाह यहीं पर लिख देते हैं। मुगल बादशाहों में 5-6 गो तो मुगल बादशाह है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, और उसके बाद सब तो नालायक निकम्मा बेहया था, समझ गए। तो एक आपको बाबर, 1526 से 1530, दूसरा आपको हुमायूं, 1530 से 1540, और पुनः 1555 से 1556, और इसके बाद बीच में शेरशाह भी आया है, 1540 से 45। फिर उनके उत्तराधिकारी आए, उनके उत्तराधिकारी का उतना महत्व नहीं है। अकबर आया है 1556 से 1605। फिर आपको जहांगीर आया है 1605 से 1627, और जहांगीर के बाद आया है शाहजहां, शाहजहां 1628 से 1657, और शाहजहां के बाद आया है औरंगजेब, सोलह सौ अंठावन से 1707। ये जो 10 सिख गुरु है, इन बादशाहों के ही समकालीन थे। 10 सिख गुरु जो है इन बादशाहों के ही समकालीन थे। और आपके सामने जो है सिख गुरुओं का भी टाइम पीरियड और बादशाहों का भी टाइम पीरियड आपके नजरों के सामने है। आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बादशाह के समकालीन कौन सिख गुरु थे, एकदम आप डिसाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप सोच करके देखिए, क्या आप इस बात को डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन किसके समकालीन थे? देखिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, फिर तो हम बताने के लिए हइये हैं। देखिए थोड़ा सा, कुछ स्पष्ट हो रहा है? कुछ नहीं स्पष्ट हो रहा, सब चीज स्पष्ट हो रहा है, समझ गए। और इतना बात अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो दरोगा बनने का सपना छोड़ दीजिए आप, समझ गए। आ जाइए गांधी मैदान, बकरी चराइए। अब बकरियों का पैसा नहीं है तो आप हमसे ले लीजिए, हम बकरी खरीद के दे देंगे, आराम से चराइएगा सुबह से लेकर शाम तक। चलिए अब 1 मिनट में हम इसको थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। ऐसे सबको ये बात स्पष्ट हो गया होगा, हमको स्पष्ट करने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए यहां पर, लेकिन फिर भी औका बौका भी है, समझ गए। तो उनके लिए भी, उनको भी लेकर के चलना है, वो भी हमको पैसा दिया है, समझ गए। गुरु नानक के विषय में हम यह कह सकते हैं, गुरु नानक के समकालीन थे बाबर और हुमायूं दोनों, बाबर और हुमायूं दोनों। और जब गुरु नानक थे उसी समय बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, मुगल वंश की स्थापना के समय सिख गुरु कौन थे? मुगल वंश की स्थापना के समय सिख गुरु कौन थे? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई है, और उस समय गुरु नानक के न थे हो। कितना शानदार क्वेश्चन है, आज तक ये पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो सिख धर्म की मुगल वंश की स्थापना के समय सिख गुरु कौन हुए? बाबर। कौन हुए? गुरु नानक। कौन हुए? गुरु नानक। इसके बाद गुरु अंगद को आप देख सकते हैं। गुरु अंगद, हुमायूं और शेरशाह सूरी, हुमायूं और शेरशाह सूरी। फिर गुरु
गुरु अमरदास की हम बात करें तो गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और फिर गुरु रामदास पे जाए तो ये भी अकबर के ही समकालीन थे। फिर अर्जुन देव के पास जाए तो ये भी अकबर के समकालीन थे। और थोड़ा बहुत जहांगीर भी, अकबर और जहांगीर दोनों। और गुरु हरगोविंद की अगर बात की जाए तो ये जो है जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर और गुरु हर्राय की हम बात करें तो गुरु हर्राय जो है शाहजहां और औरंगजेब, शाहजहां और गुरु हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ये तीनों औरंगजेब के समकालीन थे। तीनों औरंगजेब के समकालीन थे। ये बात स्पष्ट कर दिए हैं। ये सब बात नोट में नहीं है तो सब बात नोटे में दे देंगे। कुछ कॉमनो सेंस तो होना ना चाहिए जी, है? हाँ, तो ये सब बात नहीं दिए हैं, समझा दिए हैं। याद रखना होगा रखिएगा, और नहीं रखना होगा मत रखिएगा। नौकरी सबको थोड़े हो जाता, नहीं होता है, समझ गए? तो आइए अब ये तो सिख गुरुओं के विषय में ये क्या है। अभी तक जो है ना सिख धर्म का सिर्फ पृष्ठभूमि हम आपको तैयार किए हैं। सिख धर्म का पृष्ठभूमि हम आपको तैयार किए हैं। अब सिख गुरु के विषय में बताने जा रहे हैं। अब अगर आप सीधे बताने लगते ना तो आप थोड़ा सा कम ज्ञान कर पाते, लेकिन अब जो बताएंगे तो आप ज्ञान कीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है? गुरु नानक, एक मिनट, देखिए गुरु नानक का जन्म अप्रैल 1469, अप्रैल 1469 में गुरु नानक का जन्म ननकाना या तलवंडी में हुआ था। वर्तमान समय में जो ननकाना या तलवंडी है ये आपको पाकिस्तान में है। वर्तमान समय में ननकाना या तलवंडी पाकिस्तान में है। इनका जन्म 1469 में ननकाना या तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। बचपन से ही काफी कुशाग्र और तेज बुद्धि के थे। गुरु नानक के पिता मेहता कालूराम, इनके जो पिता थे मेहता कालूराम थे, माता तृप्ति देवी, पत्नी सुलक्षणा देवी या सुलक्षणी देवी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो गुरु नानक महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के तरह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को गृहस्थ जीवन रास नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, और फिर वे लोग ज्ञान की प्राप्ति हेतु भटकने लगे, उसी प्रकार से गुरु नानक को भी गृहस्थ जीवन रास नहीं आया। गुरु नानक को भी गृहस्थ जीवन रास नहीं आया, रास नहीं आया। और जब गुरु नानक को भी गृहस्थ जीवन रास नहीं आया तो उन्होंने भी अपने गृह का त्याग किया। उन्होंने भी अपने गृह का त्याग किया और वे ज्ञान प्राप्ति को लेकर यत्र तत्र भटकने लगे। ज्ञान प्राप्ति को लेकर यत्र तत्र भटकने लगे। उस भटकाव के क्रम में ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1496 ईस्वी में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1496 ईस्वी में काली बेई नदी के तट पर, काली बेई,
काली बेन नोट में लिखा होगा, काली बेन को काली बेई नदी कर लीजिएगा आप, काली बेई नदी कर लीजिएगा आप। नोट में काली बेन लिखा होगा, काली बेन को काट करके काली बेई नदी आप कर लेंगे, काली बेई नदी आप कर लेंगे, कर लिए। काली बेई नदी के तट पर 1496 ईस्वी में आध्यात्मिक ज्ञान का एहसास गुरु नानक को हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान का एहसास गुरु नानक को हुआ। अर्थात गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके गुरु नानक ने समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। और गुरु नानक ने यह देखा सिर्फ ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर हमें अपने अनुयायियों की संख्या में इजाफा करना है तो हमें कुछ अलग भी करना होगा। उपदेश के साथ साथ उन्हें उनके रहने के लिए व्यवस्था करना होगा, उनके खाने के लिए व्यवस्था करना होगा। तो गुरु नानक उपदेश तो दिए ही, शिक्षा तो प्रदान किए ही लोगों को, जागरूक तो लोगों को किए ही। इतना ही नहीं बल्कि गुरु नानक ने संगत और पंगत की भी शुरुआत की। संगत और पंगत की भी शुरुआत गुरु नानक ने की। संगत, संगत का मतलब, संगत का मतलब धर्मशाला। धर्मशाला यानी वैसे स्थान को कहा जाता है जहां पर आप बिना किसी शुल्क के जाकर रह सकते हैं, बिना किसी शुल्क के जाकर रह सकते हैं। निशुल्क आवासीय स्थान, निशुल्क आवासीय स्थान को ही धर्मशाला कहा जाता है। गुरु नानक ने सिख धर्म को मानने वाले लोगों के लिए संगत यानी धर्मशाला का निर्माण करवाया और पंगत की भी शुरुआत की। पंगत यानी लंगर यानी निशुल्क भोजनालय, निशुल्क भोजनालय। और ये जो पंगत की शुरुआत, निशुल्क भोजनालय की शुरुआत गुरु नानक ने की, ये अस्थाई था, अस्थाई था। ये जो है कभी लगता था कभी नहीं लगता था, कभी लगता था और कभी नहीं लगता था। मतलब कभी कताल सप्ताह में एक दिन, कभी कताल महीना में एक दिन लंगर लगता था। विशेष तौर पर संगत और पंगत के माध्यम से गुरु नानक ने अपने अनुयायियों की संख्या में इजाफा किया, अपने अनुयायियों की संख्या में इजाफा किया। हजारों की संख्या में लोग उनके साथ आकर खड़ा हुए और फिर धीरे धीरे सिख धर्म का विकास होना प्रारंभ हुआ। सिख धर्म के विकास होने के क्रम में ही गुरु नानक का निधन 1539 ईस्वी में, 1539 1539 ईस्वी में करतारपुर में, करतारपुर भी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, करतारपुर भी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। करतारपुर में इनका देहावसान हो गया, यानी इनका निधन हो गया। लेकिन गुरु नानक ने अपने निधन के पूर्व
अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य गुरु लहना को घोषित कर रखा था। गुरु लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु लहना हुए। गुरु लहना को ही इतिहास में गुरु अंगद कहा जाता है। गुरु लहना को ही इतिहास में गुरु अंगद कहा जाता है। यानी गुरु अंगद का जो मूल नाम था वह आपको क्या था? लहना। क्या था? लहना। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। गुरु अंगद यानी लहना ने एक विशेष प्रकार की लिपि का प्रचलन किया। मतलब गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना कर दी, लेकिन लोग जो है सिख धर्म को अलग धर्म नहीं मानता था, बल्कि सिख धर्म को लोग हिंदू धर्म ही मानता था। तो अब गुरु नानक के जाने के बाद जो अगले सिख गुरु हुए उनके सामने कई सारी चुनौतियां थी, और उन चुनौतियों में एक चुनौती तो यही थी कि सिख धर्म एक अलग धर्म है, इसको कैसे साबित करें, इसको कैसे साबित करें। इसी क्रम में गुरु अंगद ने एक अलग प्रकार की लिपि का प्रचलन किया। एक अलग प्रकार की लिपि का प्रचलन किया और कहा कि यह हिंदू लिपि से अलग है। और गुरु अंगद ने जिस लिपि का प्रचलन किया उसे गुरु मुखी लिपि कहा गया। उसे क्या कहा गया? गुरु मुखी लिपि। सिख धर्म के अंतर्गत गुरुमुखी लिपि का प्रचलन अंगद ने किया। और इतना ही नहीं बल्कि गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया। लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया मतलब अब लंगर हमेशा लगने लगे, डेली लगने लगे, हमेशा लंगर लगने लगे, डेली लंगर लगने लगे, डेली। इस प्रकार सिख धर्म में थोड़ा बहुत अस्थायित्व लाने का प्रयास जो गुरु अंगद के द्वारा किया गया वह अपने आप में सफल भी रहा। और फिर गुरु अंगद के निधन होने के पहले गुरु अंगद ने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य गुरु अमरदास को घोषित कर रखा था। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी गुरु अमरदास हुए। गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भारत के चारों भागों में या संपूर्ण भारत में कहे, संपूर्ण भारत में कुल 22 गद्दी की स्थापना की। संपूर्ण भारत में कुल 22 गद्दी की स्थापना की। और संपूर्ण भारत में जो कुल 22 गद्दी की स्थापना किया। प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत को बैठाया, मतलब एक एक धर्म गुरु को बैठाया, एक एक धर्म गुरु को बैठाया प्रत्येक गद्दी पर। और उन्हें दिशा निर्देश दिया गया कि आपको उपदेश देना है। गुरु नानक जो कहकर गए हैं, गुरु अंगद जो कहकर गए हैं, उन्हीं बातों को लोगों को समझाना है। तो गुरु अमरदास ने सिख धर्म
के प्रचार प्रसार को लेकर 22 गद्दी की स्थापना की। प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति किया और इस प्रकार सिख धर्म का वास्तविक तौर पर प्रचार प्रसार को आप देखें तो सिख धर्म का वास्तविक तौर पर जो प्रचार प्रसार है वो अमरदास के समय से प्रारंभ हुआ। अमरदास के समय से प्रारंभ हुआ। अमरदास काफी मिलनसार व्यक्तित्व के थे और अमरदास ने सिखों के लिए एक अलग विवाह पद्धति की भी घोषणा की और अमरदास ने सिखों के लिए जो एक अलग विवाह पद्धति की घोषणा की उसे लवन विवाह पद्धति कहा गया। लवन, लो वो नो, लवन विवाह पद्धति कहा गया। और इतना ही नहीं बल्कि बाबड़ी, समझिए बाबड़ी, बाबड़ी जो है ना, बाबड़ी का पानी, बाबड़ी का पानी मतलब कहा जाता है कि उस बाबड़ी का पानी पीने से जो है सब कष्ट दूर हो जाता है। बाबड़ी के जल, बाबड़ी के जल का विकास गुरु अमरदास ने किया। गुरु अमरदास के समय ही बाबड़ी के जल प्रकाश में आए और उन्हीं को यह श्रेय दिया जाता है। और ऐसी मान्यता है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि बाबड़ी के जल को अगर कोई भी व्यक्ति ग्रहण करता है तो उनके जीवन में जितने भी कष्ट है सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से सब पाप धुल जाएगा, ऐसा थोड़े होता है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। पाप ये सब मन का भ्रम है, समझिए, ये सब मन का भ्रम है कि फलना करेंगे तो चिलना हो जाएगा, ढेकना करेंगे तो फेंकना हो जाएगा, समझ गए। सिर्फ कर्म करते रहिए, काम करते रहिए, बस उसी में सब चीज है, कर्म में ही सब चीज है। जितना बेहतरीन आपका कर्म होगा उतना बेहतरीन आपका जीवन होगा। तो आज के डेट में क्या है जानते हैं, कुछ कुछ विद्यार्थी जो है हमको मैसेज भेजता है, हमको समझाता है, कभी कभी समझाता है। देखिए जब दिन खराब होता है ना तो हर कोई सलाह ही देगा। हाँ सही बात है, जिसके मुंह में आवाज नहीं वो बोलना शुरू कर देता है। जब दिन खराब होगा आपका भी तब, और दिन बढ़िया है तब कोई नहीं बोलेगा, तब आपके सामने किसी का हिम्मत है बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब दिन खराब होगा तो जिसके मुंह में आवाज तक नहीं है वो बोलना शुरू कर देता है। तो इस परिस्थिति में घबराने की जरूरत ना है। जब दिन खराब हो ना एकदम मुंह बंद कर लीजिए, हाथ पैर समेट लीजिए और सिर्फ चीजों पर नजर रखिए, समझिए, सिर्फ चीजों पर नजर रखिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुंह बंद रखिए एकदम, जैसे गांधी जी 1915 से 1916 तक पूरा मुंह बंद करके रहे, और 1916 के बाद जब गरजने लगे ना तो कांग्रेस को अपने सामने झुका दिए। जिस कांग्रेस में गांधी का कोई महत्व नहीं था उस कांग्रेस को अपने चरणों में ला करके रख दिए गांधी जी, समझ गए। और जब भी कांग्रेस इधर उधर करता था ना सीधा गांधी धमकी देता था, समझे। तो समय सबसे बड़ा चीज होता है, समय। गांव घर में एगो कहावत है, समय बलवान गधा पहलवान। समझ गए। समय और कर्म, समय और कर्म।
और सब चीज समय से बंधा हुआ है, टोटल चीज समय से बंधा हुआ है। समय के महत्व को आप समझिए, समय से हर चीज बंधा हुआ है। जैसे बच्चा 9 माह में ही होगा, कोई कितनों प्रयास कर ले 1 माह में तो नहीं हो सकता। या अगर मान लिया जाए कि बच्चा 7 माह में भी हो जाता है, उसको रखना होता है मशीन सब में, रखना होता है ना। बच्चा अगर 10 माह में भी होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। 9 माह में बच्चा हुआ वो एकदम स्वस्थ रहेगा, समझ गए। तो इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं समय, हर चीज समय से बंधा हुआ है, टोटल हर चीज। आपका पूरा कार्य प्रणाली, आपकी पूरी जीवन प्रणाली, सब चीज समय से बंधा हुआ है। इसलिए समय का महत्व दीजिए, समय का महत्व आप जरूर दीजिए। जीवन में किसी भी चीज का महत्व दीजिए या नहीं दीजिए, समय का महत्व जरूर दीजिए। और दूसरी बात, कर्म आपका अच्छा होना चाहिए। कर्म मतलब ये नहीं कि सुबह उठे, नहा धो करके अगरबत्ती दिखाए, ओम जय जगदीश हरे ना। ये भी काम करना है, ये भी काम जरूरी है, लेकिन गृहस्थ जीवन में जाने के बाद, शादी ब्याह होने के बाद, शादी विवाह होने के बाद एकदम सुबह उठ करके सबसे पहले ओम जय जगदीश हरे करना। लेकिन अभी सुबह सबसे पहले उठ करके किताब का ओम जय जगदीश हरे करना है। उठना है, किताब पकड़ना है, किताब पकड़ना है। और अभी आप क्या करते होंगे, 99% बच्चा की हम बात कर रहे हैं, उठते होंगे सबसे पहले हाथ में मोबाइल, सबसे पहले। यह बात सही है या गलत है? एकदम 100% सही है। कौन कौन ऐसे लोग हैं, ईमानदारी से उसको अपने मां बाप का कसम, उसको हमारी कसम, मां सरस्वती का कसम, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उठने के साथ कम से कम 5 घंटा तक मोबाइल नहीं देखते हैं, 5 घंटा तक सिर्फ किताब देखते हैं उठने के बाद? है कोई लोग उठने के बाद 5 घंटा तक सिर्फ किताब? है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, लड़की में 1 गो, लड़का में 3 गो। लड़का का स्थिति ठीक है। हाँ, एक लड़का वो चश्मा वाला, उसके विषय में हम मान सकते, वो हमारे हॉस्टल में रहा है तो उसका चाल चरित्र हम जानते हैं, वो नहीं छूता होगा पक्का। और उसके पास वो एंड्रॉयड फोन भी नहीं है, बेचारा के पास कीपैड फोन है, तो वो नहीं छूता होगा, हमको उस पर विश्वास है, समझ गए। तो देखिए कितना कम लोग हैं, इतना में मात्र 4 लोग। हम भी अभी जो है, अब हम भी सोचे हुए, हम भी अब उठ करके जो है लगभग पिछले 3-4 माह से मोबाइल नहीं देखते हैं। चाहे कितना भी फोन हो, कितना भी मैसेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उठने के साथ सबसे पहले हम भी किताब पकड़ते हैं। उठने के साथ जैसे फ्रेश होते हैं पहले किताब पकड़ते हैं, कम से कम आधा घंटा भी, 1 घंटा भी किताब पकड़ते हैं, उसके बाद जाकर के मोबाइल देखते हैं। ऐसे मोबाइल नहीं देखते हैं, समझ गए। तो जब हम बताइए हम उठने के साथ मोबाइल नहीं देखते हैं, तो आप क्यों देखते हैं बताइए? आपको भी नहीं देखना चाहिए। सुधार कीजिए इन चीजों में। और एगो बात और बोल देते हैं यहां पर कि आप सिर्फ अपने विषय में सोचिए, सिर्फ अपने विषय में सोचिए। पड़ोस में आग लग गया, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके घर में आग लगा है वो अपना बुझाएगा, हमारे घर में आग लगेगा तो हम बुझाएंगे। तो आस पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन बहन का शादी हो रहा है, किसको क्या हुआ, कौन बीमार है, इस सब चीज में मत पड़िए, कोई काम नहीं देगा आपका। जब गलत समय होगा ना, आपको स्वयं सब चीज करना होगा, स्वयं सब चीज करना होगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। इसलिए अभी अपने आप पर समय दीजिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना शक्तिशाली बना लीजिए ना कि किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। समझ, किसी का सहारा नहीं लेना पड़े।
इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, और इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको स्वयं पर काम करना होगा। और जब आप स्वयं पर काम करेंगे तभी आप मजबूत होंगे, तभी आप में आत्मविश्वास आएगा, तभी आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और जीवन का मतलब होता है हर दिन एक नया चुनौती। जीवन का मतलब यही होता है, हर दिन आपके सामने एक नया चुनौती आएगा और उस चुनौती को स्वीकार करना, उसका डटकर सामना करना है, भागना नहीं है। चुनौती से कभी भी इंसान को भागना नहीं चाहिए, बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए इंसान को, और तभी आप मानव हैं। अगर आप भाग जाते हैं आप मानव नहीं हैं। समझ गए? तो कर्म कीजिए, अपने पे विश्वास रखिए, अपने विषय में सोचिए, सब चीज अपने विषय में, सिर्फ अपने तक अपने आप को सीमित रखिए। ठीक है, आगे आइए। अब गुरु अमरदास। तो गुरु अमरदास के विषय में हमने आपको यह बात बताया कि गुरु अमरदास ने 22 गद्दी की स्थापना की, प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति की, और फिर सिख धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने इन महंतों के माध्यम से करवाया। हिंदुओं से एक अलग विवाह पद्धति का प्रचलन किया, जिसे लवन विवाह पद्धति कहा गया। बाबरी के जल का विकास अमरदास ने किया, जिसके विषय में यह मान्यता है उस जल के ग्रहण करने से हर प्रकार के कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। गुरु अमरदास काफी मिलनसार व्यक्तित्व के थे, काफी मिलनसार व्यक्तित्व के थे, और समाज में जो बुराइयां थी उसके ऊपर इनका ध्यान था। इन्होंने यह देखा सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा मानवता का शर्मसार कर रहा है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हस्बैंड मर जाएगा तो बीबी को उसके साथ दफनाया जाएगा, कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। बहुत ऐसी बातें हैं जो कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको अपना रीति रिवाज बना लिए। कहीं यह बात नहीं लिखा हुआ है कि औरत जो है घूंघट ढक के रहेगी ना। लोक लज्जा के कारण जो है औरत अपना घूंघट गिरा के रखती है, लेकिन ये सब बात कहीं नहीं है। बस ये हमारी परंपरा है, और कुछ परंपरा अच्छा भी होता है, उसको मानना भी चाहिए। लोक लज्जा भी समाज में जरूरी है। तो गुरु अमरदास ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। गुरु अमरदास ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। और गुरु अमरदास के समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर जैसे महान बादशाह गुरु अमरदास से मिलने के लिए इच्छा प्रकट किया। कहीं ना कहीं ज्ञानी थे अमरदास, तब तो उनसे मिलने के लिए इच्छा प्रकट किया। गुरु अमरदास से मिलने के लिए अकबर स्वयं पंजाब के गोइंदवाल पहुंचे, उनसे मिले। अमरदास ने अकबर से वार्तालाप की, और अमरदास ने वार्तालाप के क्रम में अपनी कुछ इच्छाएं जाहिर की। जैसे अमरदास ने अकबर को यह कहा कि आप तो बादशाह हैं, आपका आदेश कानून है, तो आप तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दीजिए, असती प्रथा को समाप्त कर दीजिए। और अमरदास ने तर्क देकर समझाया अकबर को कि तीर्थ यात्रा कर सही नहीं है और सती प्रथा भी सही नहीं है। अकबर बुद्धिमान तो था ही, भले निरक्षर था, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बुद्धिमान था। जैसे आप देख लीजिए, हैदर अली भी तो निरक्षर ही न था जी, अकबर भी निरक्षर था। कुछ निरक्षर लोग भी बेहतर शासक साबित हुए हैं, बेहतर शासक साबित हुए हैं। तो कभी भी
किसी निरक्षर लोग का अपमान मत कीजिए, अपमान मत किया कीजिएगा। और गांव घर में निरक्षर लोग ही ज्यादातर बुद्धिमान होते हैं। जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं होता उनके पास दिमाग बड़ी होता है। आप गांव घर में थोड़ा सा एहसास कीजिएगा, यह सत्य बात है। अकबर अमरदास से मिलने के बाद अपने साम्राज्य को वापस लौटे और अमरदास के कहने पर अकबर ने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश किया, लेकिन जितने भी राजपूत शासक थे ना, सब एक तरफ से अकबर के विरोध में लाइन में खड़ा हो गया और सब राजपूत शासक को लगने लगा कि अकबर हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। और सबसे बड़ा नशा शराब या गांजा का नशा नहीं होता है, सबसे बड़ा नशा धर्म का नशा होता है। शराब या गांजा भांग का नशा हमको लगता है एक दिन रहेगा, और धर्म का नशा जिस पे चढ़ गया ना वो कभी नहीं उतरता है। धर्म का नशा उतरता नहीं है। तो राजपूत शासकों को यह लगने लगा कि अकबर हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। राजपूत शासक विरोध करने लगे, सब एक लाइन में खड़ा हो गए और अकबर की तख्ता हिलने लगी। अकबर को लगा कि अगर सब राजपूत एक हो जाएगा, अधर्म वाली बात है, सब एक हो जाएगा, फिर तो हम खत्म। और अकबर को उसके पिताजी हुमायूं ने कहा था भारत का बादशाह बनकर रहना है, हिंदू से मिलकर रहिएगा। और हुमायूं के पिताजी बाबर ने उसको कहा था, हुमायूं को, भारत का बादशाह बन के रहना है तो हिंदू से मिलकर रहिएगा। यानी बाबर हुमायूं को कहा, हुमायूं अकबर को कहा। अकबर को अपने बाप और दादा का बात याद आने लगा कि हमारे बाप और दादा हमको क्या समझा के गए हैं। तो अकबर ने प्रयास किया, लेकिन जैसे ही राजपूतों का विद्रोह उन्होंने सामने में देखा, तुरंत पैर खींच लिया, कहा ना बहुत बढ़िया प्रथा है। तो इस प्रकार प्रयास तो किए अकबर, लेकिन समाप्त नहीं करवा पाए। लेकिन तीर्थ यात्रा कर अकबर के हाथ में था। तीर्थ यात्रा कर तो तीर्थ यात्रियों से लिया जाता था, तो अब यात्री से कर नहीं लिया जाएगा। और तीर्थ यात्रा पर आम लोग जाते थे, अब आम लोग से टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये तो बढ़िया ना बात है। इसमें तो आम लोग कहेगा हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया किए, टैक्स नहीं ले रहे हैं, अब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो अकबर ने इन्हीं के कहने पर तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त करवाया। और अकबर जब अमरदास से मिलने आए थे तो अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी अमरदास से मिलने जब अकबर आए तो अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दिया। उस 500 बीघा के अंतर्गत जितने भी गांव थे ना, सब बीबी भानी को अकबर ने दान में दे दिया। अकबर अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद को कुछ नहीं दिया, तो अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद को लगने लगा कि अमरदास ही जो है अकबर का कान भरा है, और अकबर हमारी बहन को तो दिया है 500 बीघा जमीन दान में, हमको कुछ नहीं दिया। बाबा श्रीचंद
अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह करने लगे। बाबा श्रीचंद जब अपने पिता अमरदास के खिलाफ विद्रोह करने लगे तो अमरदास को लगा ये तो नालायक है। फिर अमरदास ने अपने पुत्र बाबा श्रीचंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, बल्कि अमरदास की पुत्री बीबी भानी का विवाह रामदास के साथ हुआ था और रामदास उनका शिष्य भी था। तो अमरदास को लगा कि क्यों ना गुरु शिष्य परंपरा को ही जारी रखे, अपना वंश का लोग गुरु भी बन जाए और गुरु शिष्य परंपरा जारी भी रह जाए। तो गुरु अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने दामाद और शिष्य गुरु रामदास को घोषित किया। गुरु रामदास को घोषित किया। इस प्रकार अमरदास का उत्तराधिकारी उसका शिष्य और दामाद रामदास बने। उसके शिष्य और दामाद रामदास बने। रामदास जब सिख धर्म के चौथे गुरु बने तो इनकी पत्नी के पास अकबर के द्वारा दिए गए 500 बीघा जमीन था। रामदास ने यह सोचा यहां पर एक बड़ा शहर बसाते हैं। रामदास ने उस 500 बीघा जमीन के ऊपर ही एक शहर बसाया जिसे नाम दिया गया रामदासपुर। रामदासपुर। और रामदास उस शहर को बसाने के लिए अपने अनुयायियों को कहा कि आप भिक्षाटन कीजिए, आप भिक्षाटन कीजिए। रामदास के अनुयायी शहर को बसाने के लिए भिक्षाटन करने लगे और भिक्षाटन से जो राशि की प्राप्ति हुई उस राशि के मदद से ही रामदास ने रामदासपुर नामक शहर को बसाया और वही रामदासपुर आज के डेट में अमृतसर कहलाता है। अमृतसर कहलाता है। और रामदासपुर नामक शहर 1577 में बसा, यानी अमृतसर नामक शहर की स्थापना 1577 ईस्वी में हुई। 1577 ईस्वी में अमृतसर नामक शहर की स्थापना हुई। अमृतसर नामक शहर की स्थापना कब हुई? 1577। रामदास का निधन 1581 में हो गया। उन्होंने अपने निधन के पूर्व अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को घोषित कर दिया। तीसरे पुत्र अर्जुन देव को घोषित कर दिया। और रामदास के बाद इस प्रकार से सिख धर्म के अगले गुरु गुरु अर्जुन देव बने। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। सच्चा बादशाह। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखिए जो मुगल शासक है ना, मुगल यहां पे रोकते हैं, मुगल शासक। आप नए लड़का हैं या आप पुराने हैं? हम कंफ्यूज हो रहे हैं। वही है, नया है। और मोछधारी कटा लिए हैं। थोड़ी मोछ उछ रखा कीजिए थोड़ा सा, समझिए। लड़का लोग को सख्त दिशा निर्देश है। देखिए क्लास में लड़का लोग को यह दिशा निर्देश है मोछ रखना है चाहे कैसनो हो, और लड़की को यह दिशा निर्देश है कुछ भी पहनिए दुपट्टा लेकर के आइए। समझ, कुछ भी पहनिए उससे मतलब नहीं है। समझ गए? दुपट्टा होना चाहिए आपके पास। तो
निमोछा सब पीछे बैठिएगा। हाँ देखिए ना, वो भी निमोछा है। और लड़की लोग में भी जो दुपट्टा लेके आएगी वही आगे बैठेगी, और जो नहीं लेके आएगी पीछे बैठेगी अपना। समझ गए? चलिए सुनिए अब। अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको आप समझिएगा। जो मुगल शासक हुए ना, मुगल शासक अपने शानो शौकत के लिए याद किया जाता है। और मुगल शासक जिस प्रकार से अपने शानो शौकत के लिए याद किया जाता है, तो ई जब गुरु बना ना, तो मुगलों की भांति, जैसे मुगल काल में जो बादशाह होते थे काफी सज संवर कर दरबार में उपस्थित होते थे। सोना का मुकुट है, सोना का बाली है, यानी मूल्यवान धातु से सब चीज, उनका पूरा का पूरा शरीर ढका होता था। काफी शानो शौकत के लिए मुगल को याद किया जाता है। मुगल बादशाह जिस शानो शौकत के साथ रहते थे, उसी शानो शौकत के साथ ई भी रहने लगा। और ऐसा नहीं है, देखिए जब भी कोई घटना होता है, गलती कभी एक पक्ष का हो ही नहीं सकता है। गलती दोनों पक्ष का होता है, चाहे कम हो ज्यादा हो, लेकिन गलती दोनों पक्ष का होता है। तो अगर मुगल और सिखों के बीच संबंध खराब हुए, तो उसमें सिर्फ मुगल का दोष नहीं है, सिखों का भी दोष है। अरे आप गुरु हैं, आप सिख गुरु हैं, आप धर्म गुरु हैं, और आप शानो शौकत का जीवन जिएगा और दूसरे को उपदेश दीजिएगा कि सरल जीवन जिए, तो कौन मानेगा? कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तो अर्जुन देव जो है मुगल बादशाह की भांति अपने आप को समझने लगा कि हम भी बादशाह ही हैं, हम भी शासक ही हैं। तो मुगलों को यह बात खटकने लगा कि कहीं आगे चलकर ये हमको चुनौती ना दे। डर तो सबको ना होता है जी। कितनों बड़ा बादशाह है, एक हाथी को एक चींटी परेशान कर देता है। समझ गए? तो इस शानो शौकत से मुगलों की भांति रहने लगे, अपना नियम कानून सब देने लगे। फलना करना है, चिल्ला नहीं करना है, ढकना करना है, ये सब अपना नियम कानून बताने लगे, देने लगे। तो मुगलों को लगा कि हम लोग तो इसको धर्म गुरु समझ रहे हैं, ये तो अपना राज के विस्तार में लग गया है। तो अर्जुन देव की नीतियां मुगल और सिखों के बीच संबंध को खराब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया अर्जुन देव की नीतियां। अर्जुन देव की अगर हम बात करें तो अर्जुन देव ने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर, और उसी को संतोष सर कहा जाता है। और संतोष सर जो वहां पर लिखा हुआ होगा, आपको लग रहा होगा टीचर संतोष सर वर्ड मिस्टेक है वहां पर। जैसे संतोष सरोवर, सर नहीं हो, संतोष सरोवर होगा। सरोवर का मतलब समझते हैं? और कभी जो है आप लोग स्वर्ण मंदिर गए हैं? नहीं गए हैं? गए हैं? वहां पे पानी उनी है आसपास में, है ना? हाँ है, ठीक है। तो जो आपको हर मंदिर या स्वर्ण मंदिर है, उसको संतोष सरोवर भी कहा जाता है, संतोष सरोवर भी कहा जाता है। तो ये जो हर मंदिर या स्वर्ण मंदिर है, उसका निर्माण अर्जुन देव ने ही करवाया था। उसका निर्माण किसने करवाया? अर्जुन देव ने उसका निर्माण करवाया, जो कि आज के डेट में
सिखों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अर्जुन देव के समकालीन अकबर थे। अकबर का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य विस्तार पर था, तो अकबर का ध्यान अर्जुन देव पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा। अकबर अपने काम में व्यस्त रहे। लेकिन अकबर के निधन होने के बाद जहांगीर बादशाह बना, और जहांगीर अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और जहांगीर अकबर के खिलाफ विद्रोह इसलिए कर दिया क्योंकि जहांगीर की प्रेमिका अनारकली थी, और अनारकली से जहांगीर को दूर अकबर ने किया। इसलिए जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया, और कहा जाता है जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो जहांगीर के बादशाह बनने के कुछ दिनों के बाद ही जहांगीर के पुत्र ने विद्रोह कर दिया जहांगीर के खिलाफ। अकबर के खिलाफ विद्रोह उसका पुत्र जहांगीर ने किया, और जहांगीर के खिलाफ विद्रोह उसका पुत्र खुसरो खां ने किया, या खुसरो शाह ने किया। खुसरो ने किया। खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और खुसरो इस बात को लेकर विद्रोह किया, हम बादशाह बनेंगे। खुसरो कह रहा था बादशाह हम बनेंगे, जहांगीर आप मत बनिए, हम बनेंगे बादशाह। खुसरो विद्रोह करने के बाद राजधानी आगरा से पंजाब की ओर गया। जहांगीर खुसरो के पीछे अपना गुप्तचर भेज दिया था, स्पाई भेज दिया था। खुसरो के साथ, खुसरो के पीछे पीछे सैनिक के तौर पर जहांगीर का स्पाई जा रहा था। खुसरो अर्जुन देव से जाकर के आशीर्वाद लिया। अर्जुन देव को नहीं पता था कि खुसरो जो है अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस बात की जानकारी अर्जुन देव को नहीं थी। अब खुसरो अर्जुन देव के पास गया, गुरु है, धर्म गुरु है। धर्म गुरु के पास कोई भी जाएगा उसको आशीर्वाद देगा, टीका लगाएगा। वो भी मुगल राज परिवार के युवराज थे। तो खुसरो जब अर्जुन देव के पास गए तो अर्जुन देव ने उनके माथा पर टीका लगाया और उनको आशीर्वाद दिया। यह खबर जहांगीर के स्पाई ने तुरंत जहांगीर को पहुंचा दिया। जहांगीर को लगा बाप बेटा के बीच जो खराब संबंध है इसका फायदा ही अर्जुन देव ना उठा ले। जहांगीर ना अ देखा ना त, मतलब जहांगीर कुछ भी नहीं देखा, सीधा निर्णय लिया अर्जुन देव को मार देना है। और फिर जहांगीर ने बिना सोचे समझे अर्जुन देव की हत्या कर दी। बिना सोचे समझे, बिना किसी तहकीकात के अर्जुन देव की हत्या कर दी। इस प्रकार अर्जुन देव की हत्या हुई। अर्जुन देव की हत्या के बाद उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र गुरु हरगोविंद बना। और ध्यान रहे कि जब जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या कर दी तब और वहीं से मुगल और सिख के बीच संबंध खराब हो गया। और फिर जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है, कभी बेहतर संबंध कभी खराब संबंध, कभी बेहतर संबंध कभी खराब संबंध, कभी बतियाएंगे कभी नहीं बतियाएंगे अपने मन मुताबिक। वैसे ही मुगल और सिख के बीच भी होने लगा, कभी अच्छा संबंध कभी खराब संबंध, कभी अच्छा संबंध कभी खराब संबंध। और ये दौर लगभग आपको जब तक पंजाब का विलय 1849 में अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं कर लिया गया तब तक ये उठापटक जो है चलता रहा, तब तक ये उठापटक चलता रहा।
और जब अंग्रेज अपने में मिला लिया तो अंग्रेज ना बादशाह का वैल्यू दिया और ना सिखों का वैल्यू दिया। अंग्रेज अपने आप में बादशाह था, अपने आप में सब चीज था अंग्रेज, तो अंग्रेज किसी का वैल्यू ही नहीं दिया। अब दोनों को अपना जो करना है करते रहिए। अब दोनों के हाथ में पावड़े न है, शक्ति न है, तो खाक करेगा दोनों, क्या लड़ेगा। इससे आगे अगले क्लास में। याद कहां किए, याद कीजिएगा ना। हाँ तो आइए ना याद करते हैं, आइए याद करते हैं। और दूसरा चैप्टर खत्म करने के बाद जो है पहला और दूसरा का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, तब तीसरा चैप्टर पर आएंगे। बात क्लियर। चलिए आइएगा। और जानते हैं कभी कताल जो है रेलवे का क्वेश्चन देखिएगा, तो रेलवे इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा है कि 5वें सिख गुरु कौन है, 8वें सिख गुरु कौन है, 10वें सिख गुरु कौन है। रेलवे एसएससी इस प्रकार का काम करता है, ठीक है। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए हो? सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 ना। अच्छा, पहला गुरु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। चलिए, अच्छा एक बात बताइए कि जब मुगल वंश की स्थापना हुई थी तो सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक किस किस बादशाह के समकालीन? बाबर और सर नोट्स के लैंग्वेज में एरर है, थोड़ा देखिए। कोई एरर नहीं है, जहां पे एरर होता है तो हम जो है स्वयं सही करवा देते, नहीं करवाते, एकदम स्वयं सब जगह सही करवा देते हैं, समझ गए। कोई एरर नहीं, आप जितना पढ़ाए हैं उसमें एरर नहीं है, उससे आगे पढ़ाएंगे, अगर एरर होगा तो सुधार करवा देंगे, समझिए, कोई एरर नहीं है। गुरु नानक किया था सरबिंद कुमार, ठीक है। मराठा नोट में नहीं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मराठा पढ़ाते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के नोट में मराठा होगा, ठीक है। एक वीडियो आप 5 बार देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए एक बात बताइएगा, गुरु के पद को पैतृक किसने बना दिया? पैतृक किसने बना दिया? अब वंशानुगत किसने बनाया? वंशानुगत किसने बनाया? अमरदास ने ना। अच्छा, इसमें भी जानते हैं स्पेशली अकबर के समकालीन जो बादशाह है, औरंगजेब के समकालीन जो बादशाह है, उसको याद रखना ज्यादा जरूरी है। खैर सब याद कौन बड़का चीज है, सब याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। गुरु नानक किस किस बादशाह के समकालीन थे? बाबर और गुरु अंगद किसके समकालीन थे? हुमायूं और गुरु अमरदास किसके समकालीन? किसके समकालीन? रामदास किसके समकालीन? अर्जुन देव किसके समकालीन? और हरगोविंद किसके समकालीन? जहांगीर और हर राय किसके समकालीन? शाहजहां और हरकिशन तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह किसके समकालीन? अच्छा, सिख धर्म के संस्थापक कौन? कौन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? कालीबेई नदी। कालीबेई नदी पंजाब में है, पंजाब में है, पंजाब में ब्यास की सहायक नदी, ब्यास नदी है ना, ब्यास की सहायक नदी है कालीबेई नदी, पंजाब में बहती है। इसी नदी के तट पर गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, समझ गए। तो जो है गुरु नानक क्या बोल रहे थे?
हाँ, गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? कहां हुई? संगत और पंगत की शुरुआत किसने किया? अच्छा, गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किसने? गुरु अंगद का मूल नाम? हाँ। लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप किसने? हाँ। अकबर किस सिख गुरु से मिलने गोइंदवाल गए? सती प्रथा का विरोध किसने किया? और किसके कहने पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त? 22 गद्दी की स्थापना किसने की? लबन विवाह पद्धति। बाबरी के जल का विकास किसने किया? किसने किया? अमरदास का उत्तराधिकारी। अमृतसर नामक शहर को किसने बसाया? कब बसाया? 1577। 1500। रामदास का उत्तराधिकारी। अच्छा, एक बात बताइएगा कि अर्जुन देव किस सिख गुरु ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण किया? स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का? स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण? ठीक है। इसके बाद जो है आगे जो है इसकी हत्या किसने करवाई? किसने करवाई? और सिखों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उसकी रचना इन्होंने की है, गुरु अर्जुन देव ने की है। तो सिखों का सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या है? हाँ, क्या क्या है? इसकी रचना किसने की है? किसने की है? एक दिन में 5 बार नहीं देख सकते हैं, एक वीडियो को 5 बार देख सकते हैं प्रीलिम्स परीक्षा तक। एक वीडियो को 5 बार प्रीलिम्स परीक्षा तक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक दिन में 5 बार नहीं, एक वीडियो को 5 बार देख सकते हैं। हाँ, अनलिमिटेड कर देना, यानी आप भी पढ़िए, पूरे गांव को भी पढ़ाइए। यहां पर राजस्व का घाटा हमको हो जाता है। अरे पढ़ने वाला एक बार पढ़ा, एक बार रिवीजन करेगा काफी है। पढ़ने वाला के लिए एक बार पढ़ा, एक बार रिवीजन काफी है। और नहीं पढ़ने वाला के लिए जो है ना, अनलिमिटेडो बार दे देंगे ना तो नहीं पढ़ेगा। और कुछ लोग इसका फायदा उठा रहा है, टेलीग्राम पर जो है पूरा सिस्टमेटिक ढंग से सब चीज दे दिया है, राजस्व का घाटा हमको हो गया है। समझे? गलत क्या है सर? ऐसा गलत है? क्या गलत है? गलत कुछ नहीं है, सब सही है। मेंस के लिए काहे छोड़ेंगे? है पीटी का बैच, मेंस के लिए काहे छोड़ेंगे? हाँ निशा जी, हाँ हाँ, एक बार में जो है, एक बार अगर क्लास की है बीच में छोड़ करके जो है स्किप कर दिए तो एक बार आपका खत्म। हाँ, एक चांस खत्म। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, 2 बार बहुत है, 2 बार बहुत है। पढ़ने वाला के लिए 2 बार बहुत है, और ना पढ़ने वाला के लिए, गलत लोगों के लिए अनलिमिटेड बार भी कम ही पड़ेगा। समझे? चलिए, अब आइए होमवर्क सब पूछते हैं। अच्छा, जो कुछ छूटा है आज नहीं लिखाएंगे, अगले क्लास में लिखा देंगे। जानते हैं, एगो सचिन नाम का लड़का था, सचिन, वो अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में लिखता है राजनीतिक विश्लेषक। ठीक है, विद्यार्थी है, अपना ही विद्यार्थी है, ठीक है, ठाक विद्यार्थी है, हो सकता है आप लोग जानते भी होंगे। तो काफी है 5 बार, ठीक है, काफी है 5 बार। तो आपको जो है 2446 वाला में एक था आलोक झा, आलोक कुमार झा जी है, उसी के साथ में वो आया था, उसी के साथ पढ़ता था, उसी का बैचमेट है। आलोक में ये देखे, आलोक ही नाम था, अंकित आलोक नाम था, अंकित आलोक, सॉरी आलोक नहीं, अंकित आलोक नाम था। उसका एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, अंकित आलोक, हाजीपुर में उसका पोस्टिंग है। हाँ, यहीं पर, हाँ ठीक है, यहीं बगले में है। तो अंकित आलोक के साथ ही वो भी था। अंकित आलोक में ये देखे कि उसको स्वयं के काम से सिर्फ और सिर्फ मतलब था।
और कभी कभी कोई विद्यार्थी जिद भी कर देता है तो उसके रूम भी चले जाते हैं। जैसे ये भी लड़का एक रोज जिद कर दिया, रास्ता में मिल गया, इसके भी रूम हम गए थे, तो इसके भी रूम में देख करके हमको अच्छा लगा कि सीमित बुक है, बुक सीमित रहना चाहिए। और अंकित आलोक के रूम भी हम एक बार गए थे, तो उसके भी रूम में हम देखे एकदम सीमित बुक है, लिमिटेड बुक है, और उसको देखे कि सिर्फ अपने काम से मतलब है। तो वो लड़का जो है पास कर गया 2446 में। और उसी के साथ सचिन भी आया था, जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक मानता है, उसको अपने काम से नहीं मतलब है, वो राजनीतिक विश्लेषण करते रहता है। पढ़ने में वो भी लड़का अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने के चक्कर में जो है 2446 में तो नहीं है पास किया, 2213 में नहीं पास किया, और यही स्थिति रहा। तो हमको लगता है कि आगे भी क्या होगा ना हमको पता है ना उसको पता है। मतलब हम उनका बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं, आपको एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं कि उसी के साथ पढ़ने वाला दोनों अच्छा विद्यार्थी, दोनों एक दूसरे को टक्कर देता था। एक अभी 60 से 70 हजार रुपया पर मंथ दरमाहा उठा रहा है और एगो रोड पर अभी घूम रहा है, समझ गए। तो एगो को राजनीति विश्लेषण करना है, नीतीश क्या कहा, पारस क्या कहा, और एगो को सिर्फ अपने पर विश्लेषण करना है। तो जिसको अपने पर विश्लेषण करना है वो सफल हो गया, और जो राजनीतिक विश्लेषक है रोड पे घूम रहा है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल से समझिए, आपको स्वयं पे विश्लेषण करना है और कुछ नहीं, समझ गए। हो सकता है इस बैच में वो भी लड़का हो, तो इस वजह से भी इस बैच में ऑनलाइन अंदाजो इस बैच में क्लास करता है, इस वजह से भी हम बोले हैं कि वो भी सुने और समझे कि उसमें क्या कमी है और अपने कमी को दूर करें। चलिए, पंद्रह मई के बाद काहे बंद होगा? नहीं बंद होगा। जब तक देखिए, जब तक प्रीलिम्स परीक्षा नहीं होगा तब तक बंद नहीं होगा। जब तक प्रीलिम्स परीक्षा नहीं होगा तब तक बंद नहीं होगा, तब तक आपका वीडियो अवेलेबल रहेगा। जब तक प्रीलिम्स नहीं होगा, प्रीलिम्स दिसंबर 2023 में होगा, दिसंबर 2023 तक आपके वैलिडिटी को हम बढ़ा देंगे। तो ये सब वहां पोह में आप लोग मत रहिए, ठीक है। चलिए आइए अब होमवर्क पूछते हैं। क्या था होमवर्क? सैव धर्म। चलिए, ए लड़की उठिए, उधर 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 उधर, जल्दी जल्दी उठिए ना बकलुल भी। हाँ, ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा शब्द आया है? बैठ जाइए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? राष्ट्रकूटों ने। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? लिंग पूजा का सबसे पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण। बैठ जाइए। चलिए उधर खड़ा होइए, खड़ा होइए, उधर उधर उधर, इसको इसको, हाँ खड़ा होइए, इधर पीछे, हाँ बोलिए, पीछे वाले बैठिए। हम अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेटलिपुत्र। बैठ जाइए। ए लड़की, ए खड़ा होइए इधर, हाँ। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। बैठ जाइए। है उधर खड़ा होइए, पिलर के पास। बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम। बैठ जाइए। वैष्णव धर्म ना दिए थे। अगला होमवर्क है वैष्णव, इस्लाम, ईसाई, पारसी। हाँ चारों है, हाँ चारों है। अरे ये सब ना है ज्यादा महत्वपूर्ण। वैष्णव, इस्लाम, ईसाई, पारसी। वैष्णव, इस्लाम, ईसाई, पारसी, इससे ठीक है। समझ गए। इतिहास में वैष्णव धर्म 9 नंबर, इस्लाम धर्म 10, 11 ईसाई, 12 पारसी। छोटा छोटा चैप्टर है। चलिए आगे, बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8, ठीक है।
8 होगा ना, 8 होगा। खड़ा हो ये हीरो। हाँ, ग्लाइकोलाइसिस कहां संपन्न होता है? अरे चश्मा वाली खड़ा हो ये इधर। हाँ खड़ा हो ये। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आए? क्या है? ऑक्सीकरण। बैठ जाइए। ऐ पिलर के पास लड़का खड़ा हो जाइए, ब्लू शर्ट। क्रेब्स चक्र के अंतिम में बनता है CO2 प्लस H2O। ऐ खड़ा हो जाइए। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल। बैठ जाइए। ऐ खड़ा होइए। तिलचट्टे में श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? हाँ? एस्पाइरेलिक्स। खड़ा हो जाइए। मानव के श्वसन पथ में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितना है? 11 सेंटीमीटर। बैठ जाइए। उधर चश्मा वाली खड़ा होइए तो। डीऑक्सीजिनेटेड हीमोग्लोबिन युक्त रक्त का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। हृदयी खांच पाया जाता है कहां? बायां फेफड़ा में। आप ही बोल रहे हैं कि कोई और बोल रहा है? बैठ जाइए। चलिए अगला होमवर्क है इसमें चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9। रुक जाइए हीरो सब। ठीक है, लीजिए। कल शनिवार है, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। कल शनिवार है और कल से आपका क्लास जो है नया बिल्डिंग में आयोजित करवा रहे हैं। ठीक है, कल शनिवार है, कल से आपका क्लास नया बिल्डिंग में नया बिल्डिंग में करवा रहे हैं। नया बिल्डिंग आप लोग देखे हैं ना? कौन कौन लोग नहीं देखे हैं? जो लोग नहीं देखे हैं टेलीग्राम पर वीडियो दे देंगे। पहला बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग में कैसे जाएंगे? रामपुर नहर पे है, रामपुर नहर। किसी से भी पूछिएगा रामपुर नहर कहां है, बता देगा इधर है। समझ गए? रामपुर नहरे पे नया बिल्डिंग है। तो कल से आपका क्लास जो है वहीं पे होगा। कल से आपका क्लास नया बिल्डिंग में होगा और वहीं होगा। क्लियर? और दूसरी बात यह है कि कल शनिवार है और कल आपका टेस्ट है। सभी लोगों को टेस्ट में भाग लेना है। टेस्ट नंबर 14 तक हो चुका है, टेस्ट नंबर 15 होगा कल। और उसका रिवीजन सब करते हैं ना? उस टेस्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के माध्यम से सिलेबस खत्म हो जाएगा 30 गो टेस्ट आते आते। समझ गए? तो उसका कीजिए। और जिन लोगों को टेस्ट का क्वेश्चन नहीं मिला है, जो हाल फिलहाल में ज्वाइन किए हैं, जो सिर्फ 1-2 टेस्ट दिए हैं, उनको हम पिछला 11-12 टेस्ट का जो है क्वेश्चन आंसर का PDF उपलब्ध करवा देंगे। आप अपना निकाल लीजिएगा। ऑनलाइन वाला ऑफलाइन नहीं आ सकता है। क्यों आ सकता है? नहीं आएगा। नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। ऑनलाइन वाले को क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।